जी ने, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि निंदक नियरे राखिए। यहां भरत में कितना बड़ा संतत्व है, कितनी गहराई है भरत में। भगवान राम ने ये दुनिया वालों को बताया है। भरत में सहने की कितनी क्षमता है, बोलो भाई, सहने की क्षमता। सामर्थ्यवान व्यक्ति अगर सह रहा है तो बोलो महान है कि नहीं, मानना पड़ेगा इस बात को, मानना पड़ेगा इस बात को। बहुत बड़े तपस्वी हैं श्री भरत जी महाराज, इतने बड़े तपस्वी हैं कि जिनके नेतृत्व में स्वयं वशिष्ठ जी महाराज चल रहे हैं। बोलो हैं तपस्वी कि नहीं? और अभी अभी प्रमाण पत्र लेके आए हैं, तीर्थराज प्रयाग से प्रमाण पत्र लेके आए हैं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा है, तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग यगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग यगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, सब विधि साधु। जितने भी प्रकार की विधियां हैं साधु बनने की, वो सब भरत के पास। तो इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा महान आत्मा, इतना बड़ा तपस्वी, लेकिन आज लक्ष्मण ने कह दिया है, तो मारो रण राम दुहाई, कुटिल कुबंधु। ये कुटिली आ रहा है, बंधु नहीं, क्या है? कुबंधु है। सावधान। जब निषाद राज ने श्रृंगवेरपुर में केकई की निंदा की थी, तो उस समय निषाद राज को किसने समझाया था? जल्दी बोलो। लक्ष्मण ने ही समझाया था। केकई की निंदा की थी। केकई नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जई रघुनंदन जानके सुख अवसर दुख दीन। उस समय लक्ष्मण ने कहा चुप कर, किस प्रकार की भाषा बोल रहा भैया? ये भाषा बोलना अच्छा नहीं है, बंद करो ये भाषा, साधारण नहीं है। आपको मेरे राम ने, मेरे प्रभु ने हृदय से लगाया है, इसलिए इस भाषा को बोलना बंद करो। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्यों दोष लगा रहे हो केकई अम्मा को? केकई अम्मा का दोष नहीं है। तो कल्पना करो आप, केकई अम्मा का विरोध करने वाला निषाद, रोकने वाले लक्ष्मण। भरत की मां की निंदा निषाद ने की तो किसने रोका था? लक्ष्मण जी ने। लेकिन आज भरत जी आ रहे हैं तो भरत की निंदा कौन कर रहा है? बोलो। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकि जान राम बनवास एकाकी। अब इसमें एक कितना बड़ा रहस्य है, इसको सुनिए आप। आज तो मैं सोच रहा था कि अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तक पहुंचूं, न किष्किंधा तक पहुंचूं, लेकिन नहीं, सुन लो जरा, सुन ही लो। ये तो कांड रामचरितमानस के आप वैसे हम कहते चले जाएं साधारण रूप से, तो इतना तो आप भी घर में जाके पढ़ लोगे, समझ लोगे। क्यों भाई? हम ये घटनाक्रम सुनावें कि अरण्य कांड में ये हुआ, फिर किष्किंधा कांड में ये हुआ, सुंदर कांड में ये हुआ, तो ये तो आप भी पढ़ लोगे घर में जाके। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इतिहास का वर्णन नहीं करना है,
हमें तो हृदय परिवर्तन करना है। ये लक्ष्य नहीं है कि मैं इतिहास का वर्णन करूं, हृदय परिवर्तन करूं। और हृदय परिवर्तन के लिए ही राम कथा होती है। बोलो होती है कि नहीं? हृदय परिवर्तन के लिए। तो सुनिए जरा, सुन लो, ठीक से सुनो। पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम कह के भरत जी लकड़ी की तरह गिर पड़े। जैसे ही भरत जी के ये शब्द लक्ष्मण जी के कान में पहुंचे, गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा। देखो इस अर्धाली को जरा ठीक से सुनना। बचन सप्रेम लखन पहचान, भरत प्रणाम करत जिए जाने। इसका मतलब है हृदय परिवर्तन। क्यों हुआ हृदय परिवर्तन कि नहीं? जहां कुटिल कुबंधु कह रहे थे, आज वहां बचन सप्रेम लखन पहचाने। भरत जी की वो वाणी पाहि माम पाहि माम पाहि माम, ये शब्द सप्रेम, इसका मतलब है इस समर्पण में प्रेम दिखाई दिया। किसको? लक्ष्मण जी को। कि भरतलाल जी का तो ये समर्पण अत्यधिक प्रेम की पराकाष्ठा है। बोलो है कि नहीं? इसलिए पाहि माम करे, लकड़ी की तरह गिरे। क्यों भैया? कोई युद्ध करने के लिए आएगा तो फिर वो साष्टांग प्रणिपात करेगा? हाँ, पहले युद्ध करेगा, युद्ध में हारेगा तो सरेंडर हो जाएगा, समर्पण तब। लेकिन पहले ही वो कहे तो ऐसा नहीं है। यहां तो भगवान ने जो कहलवाया है, इसमें भरत की महिमा को मंडित करना है। और कैसे भरत की महिमा मंडित होगी, इसी बात को सुन लो। स्पष्टीकरण दे रहा हूं। अयोध्या कांड का ये मर्म है और भरत चरित्र की ये बहुत बड़ी गहराई है, भावों की गहराई है। माताओं के लिए भी बहुत प्रेरणादायी प्रसंग है। अभी आगे कथा सुनेंगी आप तो आपके लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी अयोध्या कांड से। बचन सप्रेम लखन पहचाने, भरत प्रणाम करत जिय जाने। आज भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। सप्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा। पश्चाताप हो गया कि मुझसे भूल हो गई। क्या हो गई? भूल हो गई। अच्छा एक बात और बताएं, लोग ये इस बात को कहते हैं कि अगर भूल स्वीकार कर रहे थे तो फिर भरत जी के पास जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। लेकिन लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा तो भरत प्रणाम करत जिए जाने, जैसे ही देखा तो पहुंच गए कहां? प्रभु राम के पास। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। अच्छा बोलो, लक्ष्मण जी भरत जी के पास आए कि राम जी के पास गए? राम जी के पास गए। अगर वो प्रभावित हो गए थे भरत जी से तो भरत जी के पास जाना चाहिए था, लक्ष्मण जी को क्षमा मांगनी चाहिए थी। नहीं नहीं, बात यह है कि लक्ष्मण जी प्रभु राम के पास जा रहे हैं तो पीठ भरत की तरफ हो गई। पीठ जब राम जी की ओर जाएंगे तो पीठ किसकी तरफ होगी? भरत की ओर। तो पीठ भरत की ओर हो गई। इसमें संकेत ये है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब मैं भरत के पास नहीं जा सकता हूं, क्योंकि भरत जी को मैंने कुटिल कुबंधु कह दिया है। ये बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया है। अब मैं भरत को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, केवल भरत को पीठ ही दिखा सकता हूं, मुंह तो दिखाई नहीं सकता हूं। प्रभु राम के पास जा रहा हूं, उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे क्षमा दिलवाओ, आप मुझे क्षमा दिलवाओ। अच्छा एक बात और बताएं, जब बड़े बड़े आर्त लोग पुकारते हैं तो भगवान सुन लेते हैं, लेकिन भरत जी जब आर्त होकर के पाई माम कह रहे हैं
तो प्रभु श्री राम ने डायरेक्ट क्यों नहीं सुना? लक्ष्मण जी ने जाकर के क्यों कहा भरत प्रणाम करत रघुनाथा? भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा भरत प्रणाम कर रहे हैं, आ गया। तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा। इससे संकेत मिल रहा है कि लक्ष्मण जी के कहने से प्रभु श्री राम को स्मरण हो गया है और ये जानकारी मिल गई कि भरत आ गए हैं, तो उठे, तुरंत उठे और दौड़े भरत की ओर। जब बड़े बड़े आर्त पुकारते हैं तो भगवान सुन लेते हैं। द्रौपदी जी ने पुकारा था तो भगवान ने स्वयं सुना था, बोलो भाई। गज ने पुकारा तो भगवान ने सुना, प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान ने सुना, ध्रुव ने पुकारा तो भगवान ने सुना, मीरा ने पुकारा तो भगवान ने सुना। बोलो सुना कि नहीं सुना? तो भरत जैसे महान संत पुकारे प्रभु ना सुने, ये बात संदेह की हो रही, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भरत जी महाराज आ रहे हैं और साथ में माताएं आ रही हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, सुमंत जी और अन्य मंत्रीगण आ रहे हैं, अयोध्या वासी आ रहे हैं। ये समाचार तो श्री जानकी जी ने ही दे दिया था प्रभु राम को कि जागी सिए सपन अस देखा। वहां राम रजनी अवशेखा, जागी सिए सपन से देखा। सीता जी को स्वप्न आया तो स्वप्न की बात जो है वो स्वप्न सत्य था, प्रभु राम को सुनाई। तो जैसे राम जी को सुनाई, आहा, तो आंसुओं की धार लग गई, रोने लगे भगवान और आंसू बंद हो गए। और जैसे ही बंद हुए तो याद रखना, हृदय मंदिर में भरत से भाव भरा मिलन होने लगा भगवान का। अब बाहर की आवाज कौन सुने? बोलो भाई। जब हृदय मंदिर में ही मिलन होने लगा तो बाहर की आवाज कौन सुनेगा? कोई नहीं सुन सकता प्यारे, सुनाई नहीं देगी बाहर की आवाज। जब आप आत्मस्थित हो जाते हैं तो बाहर का प्रपंच आपको प्रभावित नहीं करता है। बोलो करता है क्या? बाहर का प्रपंच आपको प्रभावित नहीं करता है। जैसे कोई महात्मा समाधि लगा ले तो कोई नाचता रहे, गाता रहे, चिल्लाता रहे, चीखता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन नारद जी को वो बताओ, स्वर्ग की अप्सरा प्रभावित कर पाई थी नारद जी को? इंद्र ने भेजा तो था, स्वयं कामदेव आया कि नहीं आया? बोलो, नारद जी के तप को डिगाने के लिए, लेकिन नारद पर कोई प्रभाव पड़ा? क्यों? नारद जी समाधिस्थ अवस्था में थे। भगवान शंकर जी को तो जैसे ही कामदेव प्रभावित करने लगा तो जा रहे काम महेश, जब नहीं माना तो क्रोध आ गया, तीसरा नेत्र ही खोल दिया, उसको जला के भस्म कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं? ऐसे ही प्यारे, चाहे वो नारद हों, चाहे भगवान शंकर हों, और चाहे वो बड़े बड़े ज्ञानी हों, लेकिन भरत की कितनी बड़ी महिमा है इसका वर्णन नहीं कर सकते, इसका वर्णन वो नहीं कर सकते। आपको ऐसा कोई प्रमाण दे रहा हूं, जरा सुन लो, 1 मिनट की बात है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी को लीजिए, भगवान शंकर को लीजिए, नारद जी को लीजिए, और बड़े बड़े ज्ञानियों में परम ज्ञानी महाराज श्री जनक को ले लीजिए। अब हम पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, आप बहुत बड़े विद्वान हो, भरत चरित्र सुनाओ, भरत की कितनी महिमा है बताओ। तो ब्रह्मा ने हाथ उठा लिए, मैं वेदों की रचना कर सकता हूं, वेद वाणी है मेरे पास, मैं वेदों की महिमा का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन भरत की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी कहते मुझ में भी नहीं है। रामायण से सिद्ध कर रहा हूं और रामचरितमानस से सिद्ध कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि अग्निवेश रामायण, भुसुंडी रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण में लिखा है, नहीं, तुलसीकृत रामायण में लिखा है। वाल्मीकि रामायण नहीं, तुलसीकृत रामायण में लिखा है। जो आप सुन रहे हैं उसी का प्रमाण दे रहा हूं। अच्छा, अब हम जब ब्रह्मा जी ने हाथ उठा लिए तो हम शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान शंकर भोले बाबा, आप जैसा ज्ञानी कौन होगा, आप कृपा करके मुझे
भरत चरित्र सुना दे। तो शंकर जी ने कहा कि मैं रामचरित तो सुना सकता हूं लेकिन भरत चरित्र नहीं सुना सकता हूं। आप कहोगे कहां लिखा है? तो धैर्य धारण करो, जहां लिखा है वही तो बताऊंगा, है ना। धैर्य धारण करो तो मैं बताऊंगा। चलिए आप और आगे बढ़ें। हम लोग मिथिलापुरी पहुंच रहे हैं। मिथिलापुरी के राजा महाराज श्री जनक हैं। बोले जनक जी कितने बड़े ज्ञानी हैं। जासु ज्ञान रवि भवन निशिनाशा बचन किरण मुनि कमल विकासा। इतने बड़े ज्ञानी महाराज श्री जनक, हम जनक जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे भरत चरित्र सुनाइए। ब्रह्म ज्ञान पर आधारित चर्चाएं तो आपने बहुत की ब्रह्म से संबंधित, लेकिन आज मुझे आप जैसे ज्ञानी के मुख से भरत चरित्र सुनना है। जैसे ही महाराज श्री जनक से प्रार्थना की तो सुनैना जी बैठी थी। बोली वाह, चर्चाएं तो बहुत सुनी आपके मुख से लेकिन भरत चरित्र नहीं सुना, भरत की महिमा नहीं सुनी है। भरत की महिमा सुनाओ। क्योंकि दामाद के रूप में भरत जी हैं कि नहीं, राम जी भी दामाद के रूप में, भरत जी भी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। लेकिन सही बात यह है कि चारों रूपशील गुणधामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो सुनैना जी भी उत्कंठित हो गई कि बहुत अच्छी बात आई, बहुत अच्छी जिज्ञासा है, आप आज भरत चरित्र सुनाए। लेकिन सुन लीजिए ध्यान से। अगम सने भरत रघुबर को जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को। यहाँ हरि मानी विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो भाई तीनों आ गए कि नहीं आ गए? हरि मानी विष्णु, ओ हर मानी शंकर, विधि मानी ब्रह्मा। अगम सने भरत रघुबर को और जहन जाए मन विधि हरिहर को। मन ही नहीं जा पा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का। बोलो भाई अब है भरत चरित्र की महिमा कि नहीं? बोलो इस ये चौपाई रामायण की है कि और कहीं दूसरी जगह की है? जल्दी बोलो। रामायण की है। जनक जी महाराज क्या बोल रहे हैं? भरत महामहिमा सुन रानी, जा नहीं राम न सकहीं बखानी। इस संसार में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में भरत जी की महिमा को ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नहीं कह सकते हैं, लेकिन राम जी जानते हैं, लेकिन वो भी वर्णन नहीं कर सकते। जा नहीं राम न सकहीं बखानी। बोलो कितनी बड़ी महिमा है भरत की। ये साधारण है चरित्र भरत का? बोलो ये है भरत। और सुनिए, राम जी के नाम में तो मात्रा है, राम। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा लक्ष्मण में मात्रा नहीं है तो आधा अक्षर। बोलो है आधा अक्षर कि नहीं? है आधा अक्षर के लक्ष्मण, मात्रा नहीं लेकिन आधा अक्षर आ गया। राम जी के नाम में डंडा लगा है राम। अच्छा और सुनिए, शत्रुघ्न मात्रा आ गई। बोलो आ गई कि नहीं? लेकिन भारत, बोलो भाई, ना डंडा ना मात्रा। भा स्वतंत्र है, रा स्वतंत्र है और ता स्वतंत्र है। बोलो है कि नहीं? कोई मात्रा
मात्रा नहीं है, ना कोई अपूर्णता है, ना कोई मात्रा है। सीधी सी बात यह है, सावधानी से सुनना, कान खोल करके सुनना। ये 3 अक्षर भरत के नाम में है, भा, रा और ता। इसका अर्थ यह है कि भा से भक्ति, अपरिमित भक्ति, कोई मात्रा नहीं, भक्ति की कोई मात्रा नहीं है, अपरिमित भक्ति है। और रा से राम चरणों में रति, अपरिमित है, कोई मात्रा नहीं है। ता से त्याग, इतना त्याग है, कोई मात्रा नहीं है, अपरिमित त्याग है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी महिमा, ऐसा विलक्षण स्वरूप श्री भरत जी का है, कोई मात्रा नहीं। कितना त्याग है वर्णन नहीं किया जा सकता है, कितनी भक्ति है वर्णन नहीं किया जा सकता है, कितनी राम चरणों में प्रीति है, रति है, वर्णन नहीं किया जा सकता है।